जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 13.1 करेंगे। इसका प्रश्न संख्या इस वीडियो में हम 1 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यह प्रश्न इजी भी है। तो प्रश्न संख्या 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिनसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि घन है और उसका जो आयतन है वो कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और उन दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, और जो घनाभ बनता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसमें दो घन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह एक घन है और एक दूसरा घन है जो कि जुड़ा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दो घन बना लेते हैं। तो इसको इससे मिला देंगे और ये इसको, तो यहाँ पर दो घन बन गया है, और यानी इसको जोड़ने पर जो घना बना है इसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो 5 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका बनाने का नियम रहता है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो घन है, घन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और जो घन का आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। तो यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे, यानी घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, और यहाँ पर क्या है, घन का आयतन किसके बराबर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब का। जब यहाँ पर क्यूब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3√64 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी जब यहाँ पर 3 रहता है तो यहाँ पर 3 जोड़ा लगना होता है, यानी सबसे पहले 64 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कितना बार लगेगा, 2 बार। तो यहाँ पर ये 3, ये हो गया 2, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2। तो यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटू 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर जोड़ा मिल रहा है दोनों, तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर भी 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो यानी इसका सेंटीमीटर, यानी क्यूब का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी जो घन का भुजा आया है, एक घन का भुजा, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और हमको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर इसका जो एक भुजा है यहाँ आया है, जो ए है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरा ए है ये कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी घनाभ का भुजा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ के लिए इसका भुजा क्या हो जाएगा, यानी इसका भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी अर्थात यानी जो घनाभ है इसका लंबाई, यानी यहाँ पर लंबाई कर देंगे, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे और उसके बाद ऊंचाई लिखेंगे। तो ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो ये लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो ये होता है ये क्या होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो घन होता है इसका सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। उसके बाद ऊंचाई ए हो जाएगा, और यानी जो चौड़ाई है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको प्रश्न में क्या बोला गया था कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना निकला है 8 गुना चौड़ाई कितना निकला है 4 और ऊंचाई कितना निकला है 4। तो इसको गुना करेंगे तो ये आता है 32 और इसको फिर 4 से गुना कर देंगे तो ये आता है 8 और 12 यानी 128। और हम लोग जानते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, यहाँ पर घनाभ का आयतन नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर घनाभ का आयतन पूछता तो वो कितना था 128 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL होता है। तो यहाँ पर इसका सभी का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो L का मान कितना है 8 और B का मान कितना है 4 प्लस BH, तो B का मान 4 और H का भी मान 4 है प्लस H का मान कितना है 4 गुना और L का मान कितना है 8 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं और आसान हो जाएगा। ये नहीं 8 को 4 से गुना करेंगे तो ये 32 और 4 को 4 से 16 प्लस ये भी हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 2 × यानी 32 में 32 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 10 कितना हो जाएगा 80। तो ये आता है 80 और इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 160। और हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर मीटर आता तो मीटर स्क्वायर, तो यही 160 क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।